OIC के कश्मीर राबता ग्रुप की आज मुलाकात हुई है। उसके अंदर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया है, जिसके अंदर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। लद्दाख के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, नेपाल के साथ ताल्लुकात जितनी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारत के, और यहाँ पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कशीदा सूरत हाल भारत के लिए कोई परेशानी का बायस बनेगी जैनल साहब, या डू यू थिंक कि भारत अभी भी उन्हीं सोचों में है और उन्हीं गुमानों में है कि वो इस खित्ते का बॉस है या चौधरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त दो चीजें हैं जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मोदी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप कह लीजिए। एक तो ये है कि चाइना और इंडिया का जो LAC लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल जैसे कह रहे हैं लद्दाख में, उसके बारे में बावजूद इसके कि कोई अभी वायलेंस नहीं, लेकिन सिचुएशन को स्टेबल नहीं कहा जा सकता। कल इंडियन एयर चीफ ने कहा कि जनाब उनकी एयर एक्टिविटी काफी देखी जा रही है, बड़ी अनयूजुअल किस्म की चाइना की एयर एक्टिविटी। इसका मतलब है कि अभी को शुबात मौजूद है कि शायद कोई नया इंसिडेंट न हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जब इनकी बातचीत होती है और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर ये कोई सिचुएशन इधर स्टेबल हो जाए लद्दाख LAC पे, तो फिर आप सोचिए कि भारत को वहां से फुर्सत होगी जो कि आज मेंटली कमिटेड है वहां। दूसरा इशू आ जाता है इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स का। मोदी इस वक्त काफी अंडर प्रेशर है, क्योंकि मोदी अपने पिछले 6 सालों में जो प्रोजेक्शन करता रहा है, जो बातचीत और जो बड़ा, जैसे वो रोजाना लोग मजाक के तौर पे बात करते हैं कि जी 56 इंच की छाती जो है दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 6 इंचेस। वो 56 इंच की छाती वाली जो चीज है कि आपने कहा चाइना को भी लाल आंख से देखेंगे, पाकिस्तान को भी ये करेंगे वो करेंगे, ये वो चीजें हैं जिससे कि आपने अपनी कौम में और बाहर एक ऐसी धाक बिठाई हुई थी, एक ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ था जिससे आपके लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे वहां पे कि चाइना से यूं मार खाई जा सकती है। और उसके साथ साथ ये है कि मोदी बहुत झूठ बोल बोल के तो वही साथ इमेज को मजीद अपने बोस्टर करते रहे। उसमें बालाकोट ले लें, कहा जी 300-350 लोग मार दिए हैं, या वो आप उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें जो हुई नहीं, उसका भी। तो ये एक इमेज ऐसा था जो उनके लोग समझते थे कि भाई भारत तो जो जी चाहे कर सकता है, और वो कर भी रहा था यूनिलेटरल। आपने देखा कई एक्शन उसने, आर्टिकल 370 वाला देख लें, यूनियन टेरिटरीज की कन्वर्शन देख लें, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। वो ये है कि लोग एकदम सदमे में चले गए, एक शॉक इफेक्ट है, राइट। और ऑपोजिशन और मुख्तलिफ सियासतदान मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद है। तो मोदी को पहले ये मैनेज करना होगा कुछ ना कुछ, कुछ दिन शायद लगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उनको कुछ अपना मसल दिखाने के लिए कि मैं इतना झूठ नहीं कहता था, मैं वाकई कुछ कर सकता हूं, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बहाना ढूंढ के पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकता है। उसमें मेरा ख्याल है कि फिर इसी तरह का कोई एरियल स्ट्राइक वगैरह कोई चीज करनी, क्योंकि बहाना ये ढूंढेंगे कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स हैं टेररिस्ट के, ये है वो है, लिहाजा उनके ऊपर हमने एक्शन करना है। क्योंकि उस ऐसे एक्शन में आप अपनी जान बचा के निकल के जा सकते हैं और अपने इलाके में बैठ के झूठ बोल सकते हैं कि हम जाके पाकिस्तान में इतने लोग मार आए हैं। यहाँ चाइना के सामने झूठ बोलना मुश्किल था, इसलिए कि लाशें आपकी वापस आ रही थी, इनकी इंडियंस की वापस आ रही थी, और वो लाशें छुपाई नहीं जा सकती थी। जहां झूठ बोला जा सकता था उन्होंने बोल दिया, कहा जी हम भी जाके चाइना के 40-45 लोग मार आए, जबकि ये ऐसा है नहीं। हो सकता है 2-3 उनके मरे हों, लेकिन ये 40-45 का जो फिगर है ये बड़ा सोच समझ के झूठ चलाया गया। तो बात ये है कि झूठ की बुनियाद पे एक आपने इमेज अपना चलाया हुआ था, खड़ा किया हुआ था, वो टूट रहा है और पहले उसको संभालने की जरूरत है। फिर लाजमी बात है कि वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर अक्सर जिक्र करते रहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, और उसके लिए हुकूमत को मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि दुनिया इस चीज को समझे कि पाकिस्तान वहां पे कोई टेररिज्म नहीं करा रहा, लेकिन ये भारत की चाल है कि वो एक इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए वो बहाना ढूंढता है। इसके लिए मैंने देखा कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई खास लॉबिंग नहीं की,
कोई खास दुनिया के लेकिन अंदर शोर आज पैदा का नहीं जो किया। जनरल साहब, आज जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की ओआईसी के कश्मीर ग्रुप से वर्चुअल मुलाकात थी, उसके अंदर उन्होंने फॉल्स फ्लैग का जिक्र किया है। डू यू थिंक दिस इज नॉट इनफ? और मेरा ख्याल है ये एक बेहतर है कि उन्होंने जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजाहत करनी चाहिए। एक्चुअली ये सारी चीजें ऐसे हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही कहता है कि फॉल्स फ्लैग, मतलब हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन मैं तवज्जो आपकी वही पुलवामा की तरफ दिलवाता हूं कि पुलवामा में जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो जो ताकतें जो दुनिया में ऐसा रसूख रखती हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन्होंने फौरन कह दिया था कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। उसकी वजह यही है कि इन लोगों के इन ममालिक के ज़हन में ये है कि भारत में अगर कुछ होता है तो हमें सबूत की जरूरत नहीं है, ये कराता ही पाकिस्तान, यानी इस हद तक उनको इस चीज पे यकीन हो चुका हो। चुनाचे यहाँ बड़ा जरूरी है कि आप पुलवामा का किस्सा ले लें या उड़ी का ले लें, इसमें जो झूठ है वो खोल के दुनिया के सामने लाना चाहिए। उसमें हम मेहनत नहीं करते ताकि पता लग जाए कि पहले जो हो चुका है वो भी कुक्ड अप था, वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कराती नहीं, कोई सबूत ऐसा नहीं था जहां पाकिस्तानी को मुलव्वस हो। राइट। और अब भी तो ये, वरना भारत के हौसले बुलंद है इस नुक्ता निगाह से कि पाकिस्तान के खिलाफ उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिली हुई है। उन्होंने कहा ही हुआ है कि जनाब आप यू हैव द राइट टू रिटेलिएट, और वो राइट इसीलिए है कि दुनिया समझती है कि हम ये करवाते हैं। सो हमें दुनिया को कायल करने की जरूरत है। ये सरसरी जिक्र करना कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे वो काफी नहीं है। सही। राइट जनरल साहब। कामरान